मैं जितेंद्र चतुर्वेदी, मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। अमित शाह ने राकेश अस्थाना को भारी जिम्मेदारी सौंपी है और जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और उनको पता है कि राकेश अस्थाना इतने काबिल हैं कि वो उस जिम्मेदारी का निर्वहन कर लेंगे। सवाल यह है कि वो जिम्मेदारी है क्या। तो दरअसल वो जिम्मेदारी पुलिस रिफॉर्म की है और अब देखिए, पुलिस रिफॉर्म को लेकर पूरे देश में समय समय पर चर्चा होती है, लेकिन यहां जो हम पुलिस रिफॉर्म की बात कर रहे हैं वो सिर्फ दिल्ली पुलिस की कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसीलिए जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, वो चाहते हैं कि जो पुलिस है, कम से कम जो दिल्ली की पुलिस है, वो बहुत ही प्रोफेशनल और ये जो वो सोच रहे हैं और जिस तरीके से वो चाह रहे हैं, उसी चीज को राकेश अस्थाना जमीन पर लागू करने में लगे हुए हैं। देखिए, ये वैसे तो ये पूरे देश में होना चाहिए, लेकिन कानून और व्यवस्था, पुलिस, ये सब जो है वो राज्य का विषय है, इसलिए हर जगह गृह मंत्री उसमें हस्तक्षेप तो नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन दिल्ली में जो सुधार होगा वो सुधार नजीर जरूर बनेगा और उसको देखते हुए और राज्यों को भी उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। तो सवाल यह है कि वहां हो क्या रहा है। तो देखिए, वहां क्या किया गया है कि आप देखते होंगे कि जब पुलिसकर्मी निकलते हैं तो कहते हैं कि देखिए पता नहीं कब आएंगे, क्योंकि अपनी ड्यूटी तो 24 घंटे की है और ये एक धारणा भी है। तो ये जो 24 घंटे वाली धारणा है, इसको तोड़ रहे हैं राकेश अस्थाना और अब 3 शिफ्ट में काम होगा, मतलब 8-8 घंटे। अब आप 8 घंटे ड्यूटी करिए और आइए घर पे, खाइए पीजिए सोइए और फिर जो एक सामान्य तरीके से जो लोग सेवाएं देते हैं उस तरीके में पुलिस को ढाला जाएगा। 3 शिफ्ट होगी और जो इंस्पेक्टर लेवल के लोग हैं उनकी 2 शिफ्ट। और उसमें हो क्या रहा है कि जब आप थाने में हैं तो इंस्पेक्टर हैं, तो मान लीजिए कि एक इंस्पेक्टर को इन्वेस्टिगेशन का काम दे दिया गया, दूसरे को दे दिया गया कि आप देखिए चाक चौबंद व्यवस्था देखिए, कानून व्यवस्था देखिए, और तीसरे को रिजर्व ड्यूटी में लगा दिया गया। और ये जो इन्वेस्टिगेशन वाला काम है, ये नहीं कि चलिए अब घटना हुई तो कल तक फाइल आएगी, अब ऐसे नहीं चलेगा। आप उसी के उसी दिन सब कुछ करके और अधिकारी को फाइल सौंपिए ताकि काम तेजी से। एक और चीज जो वहां हो रही है, देखिए, जो पीसीआर है, पीसीआर एक अलग विंग हुआ करता है, पीसीआर को थाने से संबद्ध कर दिया जाएगा। इससे जो पुलिसकर्मी पीसीआर में लगे रहते थे, वहां जो तैनात रहते थे, वो खाली होंगे और उनको अन्य कामों में लगाया जाएगा। जैसे देखिए, जब सुरक्षा व्यवस्था की बात होती है तो पता चला कि कुछ वहां है, कुछ वहां है। अब जब वहां से तकरीबन 5,500 पुलिसकर्मी खाली होंगे, ये बड़ी संख्या है। जब पीसीआर जो है वो थाने से संबद्ध हो जाएगा। अभी देखिए क्या है, आप 100 नंबर को फोन किया जाता है, फिर 100 नंबर को आपने फोन किया, तब सूचना थाने तक पहुंची। अभी थाने में संबद्ध है, 100 नंबर को फोन किया, तुरंत जो है पुलिस पहुंच गई। अभी जो ये कहानी दिखा रही है, पुलिस तो लेट ही पहुंचती है। तो अब जब पुलिस बल बढ़ जाएंगे तो मौके पे पुलिस मौजूद रहे। ये व्यवस्था राकेश अस्थाना कर रहे हैं दिल्ली में। साथ ही जो तमाम पुलिस बल को लेकर जो तमाम योजनाएं चल रही हैं, उनका लाभ उन तक पहुंचे, इस पर भी उनकी पूरी नजर है। ये नहीं कि पता चल लाभ नहीं पहुंच रहा, दाएं बाएं कोई मार ले रहा है, इससे नहीं बातचीत बनेगी। इस पर भी उनकी नजर। दूसरा, आपको ये पता होगा कि एक सचिवालय भी बना है और ये जो पूरी व्यवस्था हो रही है, उस व्यवस्था के मूल में एक ही बात है, वो ये कि जो एक काम, अनावश्यक काम के बोझ तले पुलिस दबी रहती है, उससे मुक्त हो जाए। और दूसरा, सुरक्षा व्यवस्था बड़ी चाक चौबंद हो जाए, क्योंकि पिछले दिनों दिल्ली जिस दौर से गुजरी है उससे हम सब वाकिफ हैं। तो उस तरह की चीजें ना हो और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा रहे, पुलिसकर्मी अपने आप को काम के बोझ तले दबा ना देखें। इन सारी चीजों से एक तो वो मुक्ति पाए और दूसरा, आवाम को लगे जिसके प्रति जवाबदेही है, जिसके लिए आप कहा जाता है कि आप सिविल सर्वेंट, तो आप जिसकी सेवा देने के लिए आपको सरकार ने नियुक्त किया है, उस आम नागरिक को लगे कि नहीं साहब, पुलिस मेरे लिए है और मेरा काम कर रही है। ये चीज होनी चाहिए। ये सारी चीजें हो इस तरीके से, उसके लिए
एक बड़ा, आप समझिए कि आमूल चूल परिवर्तन दिल्ली पुलिस में हो रहा है, जिसकी नींव अमित शाह ने रखी है और उसका पूरा दामोदार राकेश अस्थाना के कंधों पर है, जिसे वो लागू करने में लगे हुए हैं। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ। तब तक के लिए राम राम।